आदाय व्रतमात्मतत्त्वममलं ज्ञात्वाथ गत्वा वनन्निःशेषामपि मोहकर्मजनितां हित्वा विकल्पावलिम् एतिष्ठन्ति मनोमरुच्चिदचले कत्वप्रमोदङ्गता निष्कम्पा गिरिवज्जयन्ति मुनियस्ते सर्वसङ्गोज्झिता चेतो वृत्तिनिरोधनेन करणग्रामं विदायोद्वसन् तत्संहृत्य गतागतं च मरुतो धैर्यं समाश्रित्य च पर्यङ्केन मया शिवाय विधिवच्छून्येकभूभृद्दरी मध्यस्थेन कदाचिदर्पितदृशा स्थातव्यमन्तर्मुखं धूलीधूसरितं विमुक्तवसनं पर्यङ्कमुद्रागतं शान्तं निर्वचनं निमीलितदृशं तत्तोपलम्भे सति उत्कीर्णं दृशदीव मां वनभुवि भ्रान्तो मृगाणाङ्गणः पश्यत् उद्गतविस्मयो यदि तदा मादृग्जनः पुण्यवान् वासः शून्यमठे क्वचिन्निवसनं नित्यं ककुभमण्डलं सन्तोषोधनमुन्नतं प्रियतमा क्षान्तिस्तपो भोजनं मैत्री सर्वशरीरिभिः सह सदा तत्त्वैकचिन्ता सुखं चेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्यं न किञ्चित् परै लब्ध्वा जन्मकुलेषु चौवर्वपुर्बुद्ध्वा श्रुतं पुण्यतो वैराग्यं च करोति यः शुचितपो लोके स एकः कृति तेनेवोज्झितगौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हेमे समारोपितः ग्रीष्मे भूधरमस्तकाश्रितशिलां मूलन्तरोः प्रावृषि प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पथपदं प्राप्ता स्थितिं कुर्वते एतेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशान्तात्मनां मार्गे सञ्चरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्यति भेदज्ञानविशेषसंहृतमनो वृत्तिः समाधिः परो जायेत्ताद्भुतधाम धन्यशमिनां केषाञ्चिदत्राचलः वज्रे मूर्ध्नि पतत्यपि त्रिभुवने वह्निप्रदीप्तेऽपि वा एषान्नो विकृतिर्मनागपि भवेत् प्राणेषु नश्यत्स्वपि अन्तस्तत्त्वमुपाधिवर्जितमहं व्यवहारवाच्यं परं ज्योतिर्यैकलितं श्रितं च यतिभिस्ते सन्तु नः शान्तये येषां तत्सदनन्तदेव शयनं तत्सम्पदस्तत्सुखं तद्वृत्तिस्तदपि प्रियं तदखिलत् श्रेष्ठार्थसंसाधकम् पापारिक्षयकारी दातृनपतिस्वर्गापवर्गश्रियं श्रीमद्पङ्कजनन्दिभिर्विरचितं चिच्चेतनानन्दिभिः भक्त्या यो यतिभावनाष्टकमिदं भव्यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् किं सिद्ध्यति वाञ्छितं न भुवने तस्यात्र पुण्यात्मनः किं सिद्ध्यति वाञ्छितं न भुवने तस्यात्र पुण्यात्मनः। मुनिव्रत लेकर निर्मल स्वतत्व को जान विपिन में जाकर के मोहोदय जनित विविध विध के संपूर्ण विकल्पों को तज के जो मन वायु से अचल एक चिन्मय में प्रमुदित हों तिष्ठें वे सर्व परिग्रह रहते मुनि निष्कंप अचल एव जयवन्ते मन का व्यापार रोक इंद्रिय विषयों को जीत धैर्य पूर्वक उच्छ्वास गति संकोचित कर सूने नग आदिघ में विधिवत पर्यंकासन से मुक्ति हेतु मैं कब अंतर्मुख होऊंगा चेतन आत्मा में रत होकर निज में कब स्थित होऊंगा
प्राप्ति स्वतत्व की होने पर धूलि धूसरित वस्त्र विरहित, पर्यंकासन में शांत चित्त निर्वचन निमीलित नेत्र सहित। जब पत्थर में उत्कीर्ण मूर्ति सम समझ मुझे वन के मृगगण, यदि देखें विस्मय हो तभी हो पुण्यवान मुझ जैसा जन। हो किसी शून्य मठ में निवास यदि मेरे वस्त्र दिशाही हों, उन्नत धन हो संतोष क्षमा भार्याओ तप ही भोजन हो। सब जीवों से मैत्री सुतत्व चिंतन सुख हो नित पुनः कहो, अति शांत मुझे क्या नहीं अतः पर से किंचित नहीं कार्य हो। सुकृत से उत्तम कुल में लेकर जन्म श्रेष्ठ तनुश्रुत पढ़कर, वैराग्य पाए सुचि तप करते वे जग में एक महाकृतिवर। यदि वे ही गर्व रहित साधु जन ध्यानामृत को पीते हैं, समझो तब स्वर्ण महल ऊपर वे मणि में कलश चढ़ाते हैं। ग्रीष्म ऋतु पर्वत चोटी पर, वर्षा ऋतु में तरु के नीचे, अति शीत तुषार समय बाहर चौपथ में जो स्थित होते। उन ध्यान प्रशांतात्मक यथोक्त तपयुत मुनियों के मार्ग में मैं शांत चित्त संचरण करूँ, वह दिन कब आएगा प्रभु मैं। यदि सिर पर वज्र गिरे भी या त्रिभुवन में अग्नि लग जावे, नहीं किंचित विकृति हो जिनके चाहे प्राण भले ही नश जावे। अद्भुत तेजो नित शांति धन्य किन्हीं को ऐसा श्रेष्ठ ध्यान, अति निश्चल मन की प्रवृत्ति रोक होता विशेष जब भेद ज्ञान। जिन यति ने परम ज्योतिन रूपादिक हम शब्द से वाच्य श्रेष्ठ, निज तत्व समझ आश्रय लीना जिनका स्वतत्व ही भवन श्रेष्ठ। वह ही शय्या वह ही संपत वह सुख वह वृत्ति वही वल्लभ, वह अखिल श्रेष्ठ वस्तु साधक वे यति हों हमको शांति प्रद। चिच्चेतन आनंदी श्रीमन मुझ पद्म नंदी से यह विरचित, पापारि क्षयंकर राज्य सिरियो स्वर्ग मोक्ष लक्ष्मी फल प्रद। जो यति भावनाष्टक भविजन भक्त्यात्र समय में पढ़ते हैं, इस जग में उस पुण्यात्मा के क्या क्या वांछित नहीं फलते हैं। पद्म नंदी यतिवर रचित यति भावना सार, ज्ञान मतिवर आरिका किया पद्य सुखकार। पढ़ो सुनो भवि भाव से धरो कंठ में नित, ज्ञान वैराग निधि मिले क्रम से निज संपत्ति।